वक्त मैं मौजूद हूँ वीसी मलकोट के मकाम पर, जहाँ आज खुलफाए राशिदीन मस्जिद के अंदर ग्रैंड जिरगे का इनेकाद किया गया है मंशात फरोशों के हवाले से और मंशात की रोकथाम के लिए। बड़ा एक अलमिया है कि वीसी प्लग के अंदर जो है यूनियन काउंसिल प्लग के अंदर मुख्तलिफ वीसीओ के अंदर जो है ये बीमारी और चंद ये अफराद जो है इस तरह के जुनून खेल में पाए जाते हैं और आए दिन जो है हमारी नई नस्ल है वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। हमारे जो सोशल सेक्टर के लोग हैं, बलदियाती मेम्बरान और दीगर जो एक्टिव सोशल लोग हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए यूनियन सतह के ऊपर भी इकदाम किए जाएँ। आज का जो इकदाम है इसकी जितनी तारीफ़ है की जाए वो कम है, क्योंकि मलकोट के जो ज़िम्मेदार हैं। और एक चीज़ यहाँ मैं बात करूँगा जी नसीम कादरी साहब से कि उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए इस पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज के जिरगे का मकसद क्या था और क्यों ये ज़रूरत पेश आई? आज के जिरगे का सबसे पहले मैं तनवीर बुलाए साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कीमती वक्त में से हमारे पास तशरीफ़ लाए। और उसके बाद जस्टिस तारिक अब्बासी साहब वो जो हमारे एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है, मेरी पहचान प्यारा मलकोट, हमारे उस ग्रुप के सरपरस्त आला जस्टिस तारिक अब्बासी साहब हैं और उसमें मुख्तलिफ हमारे शोबे बने हुए हैं। उसके तहत कोई सारे लोग तो नहीं हैं लेकिन 150 लोग हैं, कोई बाकी को भी इन्वॉल्व करते हैं, जिसके तहत हमने मलकोट चौक से बंगारा तक पिछले दिनों रोड की रिपेयरिंग का भी काम किया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह मलकोट के मुखय्यर आज़ाद के ताबन से ही हुआ था, इन्होंने हमारी सरपरस्ती की। तो इसकी ज़रूरत यूँ महसूस की कि मंशियात में हमारी नस्ल, नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। हमने अपने दोस्तों से मशवरा करके आज इस ग्रैंड जिरगे का इनेकाद किया और जस्टिस तारिक अब्बास साहब का शुक्रिया बिलखुसूस हो, क्योंकि रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए। और सलाम अब्बासी साहब माशाल्लाह, ये भी मैंने कल इनसे दरख्वास्त की, ये भी तशरीफ़ लाए। हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब, उनसे मैंने कल दरख्वास्त की, वो भी अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर वो भी तशरीफ़ लाए। बाकी काफ़ी अभाव आपके पहले से आने से जा चुके हैं। तो दो मामलों पर कुछ हमारा एजेंडा 4-5 निकात पर मुश्तमिल था कि शादी ब्याह के मामलात को हमने क्लोज़ करना था, फौदगी के मामलात को क्लोज़ करना था, और सबसे जो अहम मसला है कि मंशियात में हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, उसके बारे में हम एक निकात पर मुत्तफ़िक हुए हैं। उस्ताद हबीब अब्बासी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने ये तजवीज़ दी कि पब्लिक प्लेस पर आइंदा कोई शख्स मंशियात इस्तेमाल नहीं कर सकता पूरी यूसी मलकोट वीसी मलकोट की हदूद में। ये जो आप कह रहे हैं जी पब्लिक प्लेस पे, तो क्या इनके लिए कोई अलग बूथ बनाए गए हैं कि वहाँ जाके पिएंगे? नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि ये हमारे रोड पे और हमारा गंदगी के यानी कि बगैर मकसद के वो रोड के ऊपर कोई भी नहीं। उसमें ये होता है कि आप कभी भी तशरीफ मलकोट में रात के 12 बजे के बाद आए ना, तो कनेर से लेकर बंगारा तक आपको मुख्तलिफ जगह पर टोलियों की शक्ल, 2-2, 3-3, 4-4 टोलियों की शक्ल में, उसके खिलाफ हमने ग्रैंड ऑपरेशन करना है और किसी हद तक जाना पड़ा तो जाएंगे और उनको रोकेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये देखें कोई भी स्टाफ होता है जो है वीसी की सतह के ऊपर, तो वहाँ जो है बलदियाती मेम्बरान जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो आज इस जिरगे के अंदर जो है कोई भी नजर नहीं आ रहे। और क्या कहीं आप 2 हिस्सों में तो तकसीम नहीं है? नहीं, हम 2 हिस्सों में तकसीम नहीं है। हमारे चेयरमैन मेरे भतीजे हैं सरदार सैफुल्लाह अब्बासी साहब, वो दुबई भी तशरीफ लेके गए हुए हैं, और ज़ैनुल हक अब्बासी साहब वो भी मेरे फूफीज़ाद भाई हैं, वो उनके घर में कोई मेहमान थे। मेम्बरान की तायद आपको हासिल है? मेम्बरान का अल्हम्दुलिल्लाह तायद हमें हासिल है। और ये खाली क्योंकि मेम्बरान का मामला नहीं है, मेम्बरान के हम दस्तेबाजू बनेंगे, हम उनके सपोर्टर हैं, मेम्बरान हम में से है ना, और वो इस माशरे का हिस्सा हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम किसी डिवाइड है, में ऐसी बात नहीं है। ये यूनियन काउंसिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद है जी। इसके अलावा जिस तरह ये वीसी के अलावा यूनियन काउंसिल प्लग के अंदर क्या ग्रैंड जो है बड़ा जिरगा भी एक हो सकता है? होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो यूनियन काउंसिल है ये मुख्तलिफ इसके रास्ते हैं, 3 से 4, 6 लिंक से मुख्तलिफ जगह से जो है सप्लाईज आ रहे हैं। जिस तरह आप प्लग से एंटर हो रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ इस तरह के शिकायत है, यूबिया रियाला। तो ये जब तक किसी एक वीसी का मसला नहीं है, पूरी यूनियन काउंसिल का मसला है, तमाम लोग एक पेज के ऊपर नहीं होंगे तो ये मसला रुकेगा नहीं। बिल्कुल आपकी बात बजाय है कि सारी यूसी को इस मसले पर जमा होना चाहिए। पिछले दिनों मैंने शराब पकड़वाई यहाँ से, और वो शराब फिर वो बाद में शायद तो नहीं बन गई। नहीं, वो शायद वो बहुत कुछ बन गई, वो लेकिन उसमें हमारा अपना शेयर था, क्योंकि इंटरनल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं, अपना हिस्सा बकायदा हिस्सा डालते हैं, और वो शहद का मामला पता नहीं वो शहद ही बन गई और जैतून बन गया और पता नहीं क्या क्या हुआ। तो इसमें पूरी यूसी को देखें, हमें हमारे मुस्तकबिल बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ये कोई इंशाल्लाह सियासी इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी लोग हैं ना, ये मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं। ये अगर तहरीक इंसाफ से
का ताल्लुक है तो इनका मतलब है दूसरे ग्रुप से ताल्लुक होगा, इनका तीसरे ग्रुप से, ये सब मुत्तफिक, इनका जमात इस्लामी से ताल्लुक है। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं, हम अपने मुस्तकबिल बच्चों का मुस्तकबिल बताएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे सरपरस्त आला तारिक अब्बासी साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी मेहरबानी है कि जब भी हम इनसे गुजारिश करते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इन्होंने हमारी सरपरस्ती की। और आफत अब्दुल रशीद साहब हमेशा किसी मौके पर भी मैंने उनसे जब मशवरा किया तो उन्होंने भी हमेशा सरपरस्ती की। तो एक हफ़्ता पहले फ़ोन पर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आपको जिरका मुनक़िद करें, लोगों को बुलाएं, बैठेंगे इंशाअल्लाह। तो बैठ के बात की, आज वो भी तशरीफ़ लाए थे सनाउल्लाह अब्बासी साहब, तो आप जस्टिस साहब से जी जनाब क्या कहना है जी आज की मीटिंग के हवाले से, और इसकी ये जो है सद्देबाब कैसे होगा आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम सब जो आज जो इकट्ठे हुए हैं, एक बुराई को ख़ात्मे के लिए इकट्ठे हुए हैं और एक नेक काम के लिए इकट्ठे हुए कि जब बुराई ख़त्म हो जाएगी और नेकी फैलेगी तो इसमें भला होगा। वो कि ये मुश्किल काम है लेकिन हमने इब्तिदा कर ली है, पहला पत्थर रख दिया है और अल्लाह करेगा कि इंशाअल्लाह हम इसमें सुरखरू होंगे। अफसर क्या कहना है आज के मीटिंग के हवाले से? बस मुझे मुख्तसर इतना कहना है कि मलकोट हमारा घर है सबका ना, तो बस हम अपने घर की हिफाजत के लिए निकले हैं आज कि हमारी घर की नस्ल जो ख़राब हो रही है किसी वजह से, तो बस उसको बचाने के लिए निकले हैं। आज कदम उठाया हमने इंशाअल्लाह। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आजकल असल में मीडिया का दौर है ना, तो आप अपने मीडिया के ज़रिए भी इस दानत के ख़िलाफ़, इस बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर देगा। बस हम निकले हैं इंशाअल्लाह, दुआ करें अल्लाह को कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये हम सब साथी एक मकसद के लिए, एक मिशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें पूरे मलकोट की बल्कि नहीं पूरे माशरे की इस्लाह के लिए, तो इसमें पहला कदम जिस तरह जैसा आपने फरमाया कि पहला कदम हमने उठाया है कि मनशियात वालों के ख़िलाफ़ किसी भी पब्लिक मुकामात पर उनको किसी को भी इकट्ठे 2-4 को अगर देखेंगे तो उनके खिलाफ फौरी एक्शन करेंगे। और इसके साथ फेरी वालों पर जो है वो मुकम्मल पाबंदी है कि बस्ती में नहीं जा फेरी वाले कोई भी जो है वो बस्ती में नहीं दाखिल हो सकते। जी असदुल्लाह गालिब भाई साहब क्या कहना है आज के इक़दाम? जी बहुत शुक्रिया तनवीर वलायत साहब, आप तशरीफ़ लाए। मैं तमाम मलकोट के माज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जस्टिस तारिक साहब, सनाउल्लाह अब्बासी साहब, काशिफ भाई, लाला फारूक हमारे सबसे सीनियर लोगों में से थे, शायद 90+ उनकी उम्र है। ये इस्लाही माशरा के हवाले से एक इकदाम था और इसको सारी पार्टियों की हमायत हासिल थी, मुस्लिम लीग नून की, PTI की, जमात इस्लामी की, सरदार ग्रुप की, सब की हमायत। और आज जो तजवीज़ ये पास हुई है जो अहम नुकता था कि पब्लिक प्लेस से मुराद स्कूल के करीब कोई नहीं बैठेगा, कनेर से लेके बंगारा तक या जहाँ तक मलकोट की हदूद है और लुंगाल तक वहाँ पे कोई नहीं। और ये तजवीज़ हबीब अब्बासी साहब की थी और हबीब साहब के मशवरे से, जैद साहब के मशवरे से इंशाल्लाह हम इसमें आगे जाएंगे। इंतज़ामिया के साथ भी हम रास्ते में हैं, अगर कोई इसके बाद ये वायलेशन करेगा तो वो उसको थाना शामला में उसके घर वाले ढूंढेंगे या मानसरा जेल में ढूंढेंगे और उसके पीछे कोई अमायदीन माज़ीन कोई भी नहीं जाएगा। तो ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, ये हमारे बच्चों का दर्द है जो लेके हम यहाँ पे घूम रहे हैं। हम UC ब्लॉक के ज़िम्मेदारान से, VC रियाला के ज़िम्मेदारान से, VC सुरजाल, VC दरवाज़ा से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए अपने अमली इक़दाम करें। बहुत शुक्रिया। जी सिद्धार्थ भाई क्या कहना है आज के हवाले से? मैं सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो ये आज का इक़दाम है इसको आप सराहना आते हैं कि ये अच्छा इक़दाम है? जी ये बहुत अच्छा है और मैं फैसले के साथ आप जी अभी साहब मुख्तसर साहब क्या कहेंगे आज की मीटिंग के हवाले से? आज जो निकात पेश किए गए उसमें 2 इशू को हमने हाईलाइट किया है और जिसके ऊपर मुसलसल और ज़िम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो सब ने बातें की हैं और मैंने ये इनको मशवरा दिया है कि मंशियात के मामलात में और फेरी के मामलात में कोई भी शख्स गैर मुतल्लिका किसी रोड, किसी स्कूल, किसी मार्केट में, किसी पब्लिक प्लेस में कहीं भी टोलियों की शक्ल में नज़र आए तो उसके ऊपर सख्त एक्शन किया जाएगा। और इस तरह एक्शन नहीं कि किसी के माँ बाप को इत्तला दी जाएगी कि जी कि आपका बंदा बैठा हुआ है
आप इसको रोकथाम करें। हम उसकी रोकथाम खुद करेंगे, अपने हाथों से करेंगे। हम इतनी सलाहियत भी रखते हैं और इतनी ताकत भी रखते हैं। अल्लाह का